मालकिन, मालकिन, हमारे बच्चों की जान खतरे में है, आप उन्हें बचा लीजिए ना। बद्री जी, हुआ क्या है? क्या बात क्या है? साहब, हमारी बस्ती में बलवंत आया है और उसके साथ गुंडे भी आए हैं। उन्होंने बस्ती के सारे बच्चों को कैद कर लिया है साहब। उसने कहा है कि अगर आप लोगों ने वहां जाकर उससे माफी नहीं मांगी तो वो बच्चों को जान से मार देगा। बलवंत छाबड़ा का दिमाग खराब हो गया, उसे और कोई रास्ता नहीं मिला तो ये सब कर रहा है वो। आप इतने लोग हैं लेकिन फिर भी उसे रोक नहीं पाए? साहब, उनके पास बंदूकें और पिस्तौलें हैं। मैडम जी, अब आप ही हमारे बच्चों की रक्षा कर सकती हैं। हमें अभी की अभी पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। कोई फायदा नहीं, हमारी कोई सुनने नहीं वाला निकल। हाँ, लेकिन मुझे लगता है हमें फिर भी बस्ती में जाना चाहिए। इनकी और इनके बच्चों की जिंदगी हमारी वजह से खतरे में है। हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी मदद करें। हम आएंगे माँ, हम चलते हैं। थैंक यू मैम, आई हैव गॉट द जॉब। वैसे आप लोग ना बेकार में यहाँ बैठकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये जॉब मुझे मिल गई है। सो यू ऑल कैन लीव नाउ। ओके, बाय। हेलो, यस सर, ओके ओके, आई विल डू इट। देखिए, आप सब लोग यहाँ से जा सकती हैं। सर ने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी चुन ली। लेकिन ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? पहले तो आप हमें यहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, फिर घंटों घंटों बिठाते हैं और बिना इंटरव्यू लिए ये जॉब किसी और को दे दी जाती है। ये कैसा रूल है? ये हमारे आकाश सर का रूल है। एंड बाय द वे, तुम ये किस कॉन्फिडेंस से बोल रही हो? हुलिया देखा है अपना? आकाश सर को अपनी पर्सनल सेक्रेटरी चाहिए, उनकी फाइल संभालने वाली कोई भैंजी नहीं, समझी तुम? यू मे गो नाउ। हेलो टीना, सारी लड़कियां बिना इंटरव्यू दिए वापस क्यों जा रही हैं? मैम, वो आकाश सर ने कहा कि उन्होंने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी चुन ली है और मैं बाकी सबके इंटरव्यू कैंसिल कर दूं। आई सी। अब मेरी बात सुनो तुम। सारी लड़कियों को वापस बुलाओ और एक एक करके उन्हें आकाश के कैबिन में भेजो इंटरव्यू के लिए। ओके। एक्सक्यूज मी, इंटरव्यू अभी खत्म नहीं हुआ है, आप सब लोग बैठ सकते हैं। आकाश, ये तुम्हारा क्या रवैया है बेटे? तुमने सारी लड़कियों को बिना उनका इंटरव्यू लिए वापस भेज दिया और जो पहली लड़की आई उसको सिलेक्ट कर लिया। हाँ मॉम, क्योंकि मुझे वो लड़की बहुत ही टैलेंटेड लगी। ये तुम कैसे कह सकते हो? जब तुम दूसरे कैंडिडेट से मिले ही नहीं तो तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो कि कौन सबसे ज्यादा टैलेंटेड है? आकाश, तुम्हारे इस अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से हमारी कंपनी का नाम खराब हो सकता है। मॉम लेकिन कुछ भी नहीं। मैंने सारी लड़कियों को वापस बुलवाया है, वो सब आएंगे तुम्हारे कैबिन में और तुम उनका इंटरव्यू लोगे एंड आफ्टर दैट यू विल डिसाइड कि कौन सबसे काबिल है, समझे? राधिका, go inside.
कुमारी करोड़िया। जी। गो इनसाइड। मैं कम इन सर? गौर, अब ये कौन है? ये कम I'm sorry सर, मेरे डॉक्यूमेंट। Have a seat. तो तुम्हें इस जॉब का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और ये तुम्हारा पहला जॉब है। जी सर, लेकिन अगर मुझे ये जॉब मिल जाती है तो मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तुम ये ट्रैवल एजेंसी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? तो एक्चुअली मेरी नज़रों में सपनों की कीमत बहुत ज़्यादा है और दूर देशों में सफ़र करना लोगों के लिए सपने जैसा ही होता है। और आपकी इस एजेंसी के थ्रू मैं उन लोगों के उनके सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करना चाहती हूँ। ओके, ग्रेट मिस सपना, आई मीन गौरी। गौरी, राइट। इस इंटरव्यू का जो भी रिजल्ट होगा मेरी सेक्रेटरी आपको बता देगी। एनीवे, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू। बहन जी, हमारे बच्चों को बचा लो। बलवंत, ये क्या नाटक है? लो जी, आ गई हमारी नाटक की ऑडियंस। ये क्या बेहुदा हरकत है बलवंत छाबड़ा? तुम्हारी दुश्मनी तो हमसे है ना, फिर इन मासूम बच्चों को क्यों सजा दे रहे हो? तो वही तो कह रहा हूँ जी, शर्त तो हमारे आपके बीच में थी, फिर ये बस्ती वाले कहाँ से आ गए? ये तो नियम के खिलाफ है। जो तुम्हें सही लगे वही नियम है ना? बलवंत, तुम्हारी और नहीं चलेगी। मैं अभी कमिश्नर को फोन करता हूँ। भाई करेक्ट बोलूं? बाय गॉड की कसम करेक्ट ये है कि ऐसी गर्मी दिखाने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। और ये कमिश्नर और मंत्री को अपने जेब में रखता बलवंत छाबड़ा। बलवंत, तुम्हें हमसे बात करनी है ना, तो हमसे बात करो। इन मासूम बच्चों को छोड़ दो। छोड़ दूंगा, लेकिन तुम लोगों को इन बस्ती वालों का साथ छोड़ना पड़ेगा। घटिया इंसान हो तुम। अपने मतलब के लिए तुम इन मासूम बच्चों पे जुल्म कर रहे हो। तुम इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो बलवंत, हैवान हो तुम। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, इन पे जुल्म करके तुम भगवान का अपमान कर रहे हो। ओ बाय गॉड की कसम, इनका भगवान मैं ही तो हूं। देखो, बेचारे भूखे प्यासे पड़े हैं, थोड़ी देर में इनकी क्या हालत होने वाली है। दीदी, दीदी मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, हमारे बच्चों को बचाओ, हमारे बच्चों को बचाओ दीदी। ठीक है बलवंत, तुम इन बच्चों को छोड़ दो, हम इन बस्ती वालों की मदद नहीं लेंगे। और छोड़ दो ओए। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझो बलवंत। हम चुप है इसकी वजह तुम्हारा डर नहीं, इन लोगों का दुख है। क्योंकि हम तुम्हारी तरह दूसरों को दुख देकर नहीं जी सकते।
बस जी, हो गया आपका भाषण। अब उस 80 लाख के बारे में सोचो जो तुम्हें हमको देना है। अब जाइए। देखिए, आप सबने इतने दिन हमारी जो भी मदद की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबको यकीन दिलाती हूँ, हम हमारी फैक्ट्री वापस लेके रहेंगे। हम सब एक साथ मिलकर काम करेंगे। आपका साथ ना सही, लेकिन हम सबको आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है, ताकि हम हमारे दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सके। चलते हैं। मैम, ये उन सभी लड़कियों के रेज्यूमे हैं जो आज इंटरव्यू के लिए आई थी। ये लड़की ठीक है। आकाश की पर्सनल सेक्रेटरी इसे बना दो। ये लेकिन मैम, आकाश सर अपनी पर्सनल सेक्रेटरी चुन चुके हैं। मैं किसी के फैसले सुनने की आदी नहीं हूँ, अपना फैसला सुनाने की आदी हूँ। तुम जाओ और इस लड़की से कहो कल ही ऑफिस ज्वाइन कर ले। इंटरव्यू के रिजल्ट्स आ चुके हैं। और जिस लड़की को पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब के लिए चुना गया है, वो तुम हो। मैं? ये लोग इससे कैसे पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब दे सकते हैं? आई मीन, शी इज सो बहन जी। तुम्हें कल से ऑफिस ज्वाइन करना है। शार्प 9 बजे कंपनी के चेयरपर्सन के साथ में तुम्हारा इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद में तुम्हें उनके साथ में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। थैंक यू वेरी मच। मुझे ऐसा लगता है कि अब हम सबको मिलकर ही काम संभालना होगा। माँ, दीदी, मुझे ये नौकरी मिल गई है। जीती रहो। हाँ दीदी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा, तो पहले अपना मुंह मीठा कीजिए। चलो, अच्छा हुआ तुझे नौकरी मिल गई। अब तू एसी ऑफिस में बैठकर नौकरी करेगी और हम यहाँ मजदूरों जैसा काम करेंगे, क्योंकि उस बलवंत ने सारे मजदूरों को डरा धमकाकर हमारे साथ काम करने के लिए मना कर दिया है। उसे क्या बोल रही है फुल्की बहन? उसे थोड़ी ना कोई फर्क पड़ता है। नौकरी वाली जो हो गई है, मजदूरी तो हमारी किस्मत में लिखी है। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? आज नहीं तो कल उसे पता चलना ही था, मैंने अब बता दिया। दीदी, ये सब कब और कैसे? गौरी, मैंने कहा ना, हम सब कुछ संभाल लेंगे। तुम बस अपनी नौकरी पे ध्यान दो। हाँ गौरी, ये सब तो होता रहेगा, तू बस अपने काम में ध्यान दे। लेकिन माँ, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये नौकरी नहीं करनी चाहिए। हाँ, नहीं गौरी, मैंने तुमसे कहा ना, तुम बस अपनी नौकरी पे ध्यान दो। What? मॉम ने मेरी पर्सनल सेक्रेटरी के लिए इस लड़की को अपॉइंट किया है। I mean, तुमने देखा ये कैसी लग रही थी? पर्सनल सेक्रेटरी बनना तो दूर, इसे तो ढंग से बैठना भी नहीं आता। आई नो सर,
मैंने मैम से कई बार कहा, लेकिन वो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती। वो क्यों नहीं समझती कि आपके नजदीक मुझे होना चाहिए, ना कि उस बहन जी लुकिंग गौरी गरोड़िया को। You don't worry, टीना। उस लड़की की जिंदगी में मैं इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर दूंगा ना कि वो अपने आप जॉब छोड़ के चली जाएगी। You just wait and watch। जी मालिक, जी आपका काम हो जाएगा मालिक। बलवंत छाबड़ा ने बोल दिया तो ये काम हो गया समझिए मालिक। जी अरे मालिक, ये लड़कियां जिंदगी में 80 लाख रुपए नहीं इकट्ठा कर सकती, मैं बोल रहा हूं मालिक। जी जी मालिक। क्या हुआ भाई जी? वो मालिक जो हमको अपने धंधे का वारिस बनाना चाहता था, वो मुझे निकम्मा और नकारा कह रहा है। अब इन लड़कियों से किसी भी कीमत में नहीं हार सकते हम लोग। भाई अभी आप भी कोई रास्ता सुझाए कि आगे करना क्या है। मुझे पता है मुझे क्या करना है। क्या नाम था उस लड़की का? सरस्वती। वही थी ना इस टीम की कैप्टन। हमें उसे हमेशा हमेशा के लिए खामोश करना होगा। टीम की कैप्टन खत्म, टीम खत्म। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। क्या हुआ क्षितिज? सरस्वती, हमारा आधा कच्चा माल तो चल गया है, बाकी का आधा इस्तेमाल हो चुका है। तुम्हें क्या लगता है हमें मनसुख काका से एक बार फिर से बात करनी चाहिए? सरस्वती, मेरी मनसुख भाई से बात हो गई है, वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। ठीक है माँ, मैं और क्षितिज मनसुख काका के पास होकर आते हैं। ये वाला, ये वाला, ये वाला। मनसुख काका, हमने सब कुछ लिखवा दिया है। बेफिक्र रहो, सामान भिजवा दूंगा। जी ठीक है, हम चलते हैं। जय श्री कृष्ण। क्षितिज, वो किरण को कैंडी फ्लॉस बहुत पसंद है, उसके लिए ले आते हैं। पैसे दो। सरस्वती, हमने मनसुख काका को धागे के बारे में बताया नहीं। तुम ऐसा करो, तुम कैंडी फ्लॉस ले लो, मैं तब तक काका के पास जाके आता हूँ। ठीक है। चल तैयार हो जा पुत्र।